प्रेजेंट का जो ऐसा क्यों है, इसकी झलक उसके बचपन में मिलती है। जो के पेरेंट्स एक दूसरे के साथ बड़े हिंसक थे। छोटा सा जो छिप कर इनकी लड़ाइयाँ देखता था, बस तभी से उसकी मानसिक हालत ऐसी होती गई। ये सपने जो को परेशान करते रहते हैं। जैसे ही जो की नींद खुली, वो लव को अपने बेड पर पाता है। उसे खुशी है कि कम से कम लव तो है जो उसे प्यार करती है। इतने में लव उठती है। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। दोनों संभोग कर रहे हैं कि तभी लव का भाई फोन करता है। लव फोन पर बात करते हुए जो के साथ संभोग करती है। फोन कटने के बाद लव और जो एक दूसरे में मशगूल हो जाते हैं। डेलिया एली को डांटती है, उसके फोन से चैट हुई है किसी शख्स से। एली ने हेंडरसन का नाम किसी और नाम से सेव किया है। जो ये सब कुछ समझ चुका है, वो पहुंचा है विल के पास। विल की हेल्प से वो हेंडरसन की डिटेल्स निकालता है। जो इसके बाद पहुंचता है हेंडरसन के घर। यहाँ जो को हेंडरसन के द्वारा छिपाई गई लड़कियों की फोटोज मिली हैं। इनमें एली की भी फोटोज है और साथ में डेलिया की भी। जो ने इन फोटोज को डेलिया को पार्सल कर दिया है। डेलिया इस उधेड़बुन में लगी है कि आगे वो क्या करे। एली उसकी सुनती नहीं है। इधर जो लव से और उसके दोस्तों से मिला है। अकेले में लव कहती है कि उसे अपने भाई की चिंता है। जो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। इधर डेलिया अपने इंडियन बॉयफ्रेंड के साथ संभोग कर रही है। संभोग के दौरान भी वो टेंशन में है। संभोग के बाद डेलिया का बॉयफ्रेंड उसे पूछता है कि वो क्यों परेशान है। डेलिया कहती है कि वो हेंडरसन को पनिश करना चाहती है। उसने डेलिया का सिर्फ संभोग के लिए इस्तेमाल किया था। अब हेंडरसन का शिकार एली बन रही है। डेलिया का बॉयफ्रेंड इन फोटोज को देखता है। वो कहता है कि इन सब में वो डेलिया की जरूर हेल्प करेगा। इधर जो को अपने पेरेंट्स के सपने आकर डराते रहते हैं। जो डेलिया से पूछता है कि अब तक डेलिया ने फोटोज के बेसिस पर हेंडरसन को अरेस्ट क्यों नहीं करवाया। डेलिया कहती है कि हेंडरसन बड़ा स्मार्ट है, वो एक सेलिब्रिटी है, बड़ी आसानी से बच जाएगा। यहाँ डेलिया ये नहीं जानती कि इन फोटोज को जो नहीं पार्सल किया है। वो पूछती है कि तुम्हें इन फोटोज के बारे में कैसे पता। जो बहाना बनाते हुए कहता है कि उसने देखा था किसी लड़की को ये फोटोज दरवाजे पर रखते हुए। जो अब हेंडरसन के बारे में लव के भाई से बात कर रहा है। बचपन में जो के घर जो की मदर का बॉयफ्रेंड आता था, वो किस तरह जो को डांटता था, ये सब जो को याद आ रहा है। जो प्रेजेंट में विल से कह रहा है कि उसने हेंडरसन से उसके क्राइम एक्सेप्ट कराने की ठान ली है। इसकी वो वीडियो बनाएगा और सब कुछ पर्दाफाश कर देगा। जो पहुंचता है हेंडरसन के घर में, वो भी छिपके छिपा गए। तभी यहाँ एली आती है। हेंडरसन उसे घर के अंदर बुलाता है। एली ने एक फिल्म बनाई है। हेंडरसन इस फिल्म की तारीफ करता है। इसके बाद वो एली के लिए ड्रिंक बनाने जाता है। इसमें वो ड्रग्स मिला देता है। जो ये सब देख रहा है। वो दूसरी तरफ एक छोटी बॉल फेंककर हेंडरसन का ध्यान भटकाता है। हेंडरसन जैसे ही आवाज़ की दिशा में गया, जो ने ड्रिंक वाली गिलास बदल दी। हेंडरसन जब इसे पीता है, तब अगले सीन में हमें एली सोफे पर लेटी हुई दिखती है, जबकि हेंडरसन अपने ही घर में कैद है। वो आवाज़ तो करता है, पर उसकी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जा सकती। जो कहता है कि ये कमरा तुम्हारा है, साउंड प्रूफ है, ये तुम्हारा ही तो सीक्रेट रूम है, अब भला चिल्लाने का क्या फ़ायदा। जो ने हेंडरसन से कहा है कि उसके गुनाह वो जान चुका है। हेंडरसन कहता है कि वो पैसे देने को तैयार है। जो ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया और हेंडरसन की पट्टी खोल दी। जो कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ कन्फेशन वीडियो चाहिए। बातों बातों में जो ने अपना मास्क उतार दिया। हेंडरसन याद करता है कि उसने इस शख्स को अपनी पार्टी में देखा था। वो भागने की कोशिश करता है। जो उस पर हमला करता है। सीढ़ियों पर हाथापाई होती है और हेंडरसन सीढ़ियों पर गिर गया। उसकी यही जान निकल गई। जो के हाथों एक और मर्डर हो गया। जो अब इस मर्डर को सुसाइड साबित करना चाहता है। जो जब वापस घर आया है, तब पुलिस वाला उसके सामने आ गया। जो ने अपना हेडफोन दिया और इस पुलिस वाले ने जो को जाने दिया। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि डेलिया का बॉयफ्रेंड है। जो अपना बचपन याद करता है, जब उसकी मदर का बॉयफ्रेंड जो को मारता था। जो की मदर अपने बेटे की मरहम पट्टी करती थी। जो को ये सब याद करके विल पर दया आ गई है। उसने विल को आज़ाद कर दिया है। विल उसे थैंक यू कहता है और प्रॉमिस करता है कि जो के खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं लेगा। इधर लव के भाई 40 ने अपनी बहन को किसी लड़की से मिलाया है। इसका नाम एमी है। अब एमी का इस कहानी में क्या एंगल है, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।